एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुई सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज़। सीबीएसई यानी आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज़ रहने वाली हैं उसमें आपकी दो पोस्ट हैं, ग्रुप बी की और ग्रुप सी की। ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट है और ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सुपरिटेंडेंट की जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 30 रहने वाली है और जूनियर असिस्टेंट की जो रहने वाली एज वो 27 रहने वाली है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितने टोटल पोस्ट हैं। तो सुपरिटेंडेंट की 142 पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 2 पोस्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी नेक्स्ट चीज़ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो सबसे पहले 2 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 31 जनवरी ही लास्ट डेट रहेगी, यानी आपको पूरा 1 महीने के अंदर अंदर ही फॉर्म जो है वो सबमिट करके देने हैं। लास्ट डेट आपकी 31 जो है वो जनवरी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, वो क्या रहने वाला है। तो पहले आपको एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें 27 थी और 30 एज सुपरिटेंडेंट में थी। तो यहाँ पर मिनिमम 18 है और बाकी आप अगर SC/ST से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC NCL में है तो 3 साल का। PWBD अनरिजर्व्ड है इंक्लूडिंग वुमेन तो 10 ईयर्स और PWBD OBC NCL है तो 13 और SC/ST है तो 15 और एक्स सर्विसमैन को भी मिलेगा, वुमेन को 10 साल का मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरिटेंडेंट है तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे विंडोज़, MS ऑफिस, इंटरनेट, डेटाबेस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिलेक्शन जो होगा वो आपका एग्ज़ाम के बेस्ड होगा। सबसे पहले MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, फिर Tier 2 होगा जिसमें आपका OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन जो मेन एग्जाम होता है वो होगा। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होगी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ 12th पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में साथ आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। एज यहाँ पे 18 to 27 रहेगी और आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा MCQ का, बाकी आपका टाइपिंग स्पीड लिया जाएगा। और जबकि सुपरिटेंडेंट में 2 एग्ज़ाम थे, रिटन भी था उसमें, डिस्क्रिप्टिव भी। फीस की बात करते हैं, 800 रुपये फीस है अनरिजर्व OBC EWS के लिए और बाकी वुमेन, SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप cbse.government.in पर जाकर जो है वो आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 में आपका आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पार्ट, ठीक है। उसमें आपके करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के आएंगे, जिसके अंदर मेजर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सनल प्लेसेस, गेम, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया। सेकंड में आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग रहने वाली है, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। फिर पार्ट 3 में आपकी अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और DI आएगा आपका, जैसे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, स्टैट्स, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। पार्ट 4 में जनरल हिंदी आएगी आपकी और जनरल इंग्लिश आएगी 15-15 नंबर की, 90, इसमें भी यही रहेगा। इसके अंदर आपकी जैसे हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। जनरल इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी, यूसेज, इडियम्स, फ्रेजेस, फिर इन द ब्लैंक्स और कंफ्रेंशंस आएंगे यहाँ पे आपके। फिर पार्ट 5 में कंप्यूटर प्रोफेंसी, कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर्स, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। टोटल आपको 150 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और आपका 450 नंबर का यहाँ पर पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। फिर आपका Tier 2 पेपर होगा जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव देना है, ये सुपरिटेंडेंट का है, ठीक है, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के और आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चंस रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स, ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, कमिटीज़, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी, अवार्ड, स्पोर्ट्स, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर रहेगा, जिसके अंदर भी आपके 4 MCQs रहने वाले हैं और 4 क्वेश्चंस रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले, जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री कल्चर पूरा आ जाएगा। फिर इंडियन इकोनॉमिक रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, साइंस टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स, इश्यूज एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन यहाँ पे रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5th पार्ट रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, GA, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो लेवल रहेगा, Tier 1 के लिए सीनियर सेकेंडरी रहेगा, Tier 2 के लिए ग्रेजुएशन रहेगा,
ठीक है, बाकी आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। और आप बात करते सिटी, तो जो टियर 1 एग्ज़ाम होगा वो आपका जो होगा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटका, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और उत्तराखंड आपके सेंटर रहेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी पास में आपका सेंटर पड़ता है वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर आपका जो है यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। तो ये कुछ थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि वो फॉर्म भरना है उनको, तो वो जाके फिल कर सकते हैं। अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।